हाय गाइज, यू आर मोस्ट वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ कंप्लीट पाइथन कोर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में। अगर आप न्यू है पाइथन प्रोग्रामिंग में तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। बट अगर आप वेल अवेयर है प्रोग्रामिंग के बारे में और जस्ट आप पाइथन को मास्टर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप स्किप भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। देन हम बात करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग। एंड देन हम बात करेंगे कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर के बारे में। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्राम? इट इज नथिंग बट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर्स टू फॉलो एंड अचीव सर्टन गोल और टास्क। सपोज कुछ टास्क है जो हम कंप्यूटर से करवाना चाहते हैं तो कंप्यूटर्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे ताकि कंप्यूटर वो काम कर सके। उन इंस्ट्रक्शंस को लिखा जाता है बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। देयर आर सेवरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल। जो भी इंस्ट्रक्शंस हम देंगे यूजिंग पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उन इंस्ट्रक्शंस का सेट कहलाता है एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो जाके एग्जीक्यूट होगा टू अचीव सर्टन गोल और टास्क। एग्जाम्पल इज स्नेक गेम, और कौन सा भी गेम हो उसमें रूल्स एंड गेम का कुछ बिहेवियर होता है। ये सभी चीज़ें कंप्यूटर और डिवाइस को पहले से पता नहीं होती है, हमें बताना पड़ता है बाय राइटिंग इंस्ट्रक्शंस जिन्हें हम प्रोग्राम्स बोलते हैं। लाइक सपोज स्नेक फूड्स खाता है तो उसका लेंथ इंक्रीज होना चाहिए, पॉइंट्स इंक्रीज होने चाहिए। सपोज स्नेक हिट करता है बाउंड्रीज से तो गेम स्टॉप होना चाहिए, फाइनल स्कोर डिस्प्ले होना चाहिए। और भी बहुत सारे रूल्स एंड जो भी गेम है और कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसका बिहेवियर डिफाइन किया जाता है बाय राइटिंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिन्हें हम प्रोग्राम्स बोलते हैं। इन प्रोग्राम्स को लिखने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है क्योंकि कंप्यूटर को हिंदी, मराठी, इंग्लिश ये लैंग्वेजेस समझ में नहीं आती हैं। इन लैंग्वेजेस का यूज़ होता है फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमंस। बट कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए देर आर सेवरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल लाइक C++, जावा, पाइथन। ऑलमोस्ट 1000 ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अ ह्यूमन एंड कंप्यूटर। इन लैंग्वेजेस का यूज़ करके हम इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे कंप्यूटर के लिए एंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बोला जाता है कंप्यूटर प्रोग्राम जो कंप्यूटर एग्जीक्यूट करेगा टू अचीव सर्टन गोल और टास्क। So we have below terms. First one is program. It is nothing but set of instructions for computer to follow written in any programming language. C हो गया, C++ हो गया, Python, Java. There are n number of programming languages. Then we have programming. It is the process of developing these programs. Then we have programmer, person who develops programs, जो इन programs को बनाता है. And then we have programming language. It is a computer language for writing these instructions for writing these programs. इनमें रूल्स होते हैं जैसे इंग्लिश, हिंदी, इनके रूल्स होते हैं, इनके ग्रामर्स होते हैं। सिमिलरली हर एक कंप्यूटर लैंग्वेज के अपने रूल्स होते हैं। सो उन रूल्स को हमें सीखना पड़ता है टू लर्न दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। अब बात करते हैं इंटायर प्रोसेस के बारे में। प्रोग्रामिंग यानी सिर्फ प्रोग्राम्स लिखना नहीं होता है, इसमें बहुत सारी स्टेप्स आती है। फर्स्ट वन इज़ प्रॉब्लम डेफिनेशन। सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है, रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन किया जाता है। ये काम क्लाइंट्स का होता है। डेवलपर्स को और प्रोग्रामर्स को सिर्फ रिक्वायरमेंट्स को समझना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है। देन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल रिक्वायरमेंट्स, प्रोग्रामर्स अल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग होती है, स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग एंड अल्गोरिदम को डिज़ाइन किया जाता है। दीज आर नथिंग बट इंस्ट्रक्शंस फॉर परफॉर्मिंग द कोडिंग। नेक्स्ट स्टेप इज कोडिंग। इस अल्गोरिदम का यूज़ करके कोडिंग परफॉर्म की जाती है। दिस इज नथिंग बट एक्चुअली राइटिंग प्रोग्राम्स। अब यहाँ पे काम एंड नहीं होता है। प्रोग्राम्स को लिखने के बाद यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म होती है एंड देन QA टेस्टिंग। अगर टेस्टिंग में कोई बग मिलता है देन उस बग को फिक्स करने के लिए पहले डीबगिंग की जाती है एंड देन आफ्टर गेटिंग एक्चुअल रीज़न ऑफ द बग, उस बग को फिक्स किया जाता है एंड फिर से टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है। जब तक एक्चुअल और करेक्ट आउटपुट और आउटकम्स नहीं मिलते हैं तब तक ये प्रोसेस फॉलो होती है। टेस्टिंग करना ये टेस्टर का काम होता है। जब टेस्टर के द्वारा ग्रीन सिग्नल मिलता है तब कोड ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है। अगर कोड को इम्प्रूव करना है, उसकी इफ़िशियंसी इंक्रीज़ करनी है, परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करना है, यूज़र
एक्सपीरियंस इंक्रीज करना है, इन्हांस करना है, तो ये सारे काम किए जाते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द एक्चुअल लॉजिक। एंड फाइनली कोड को डिप्लॉय किया जाता है इन प्रोडक्शन। एंड देन फ्यूचर में सिर्फ मेंटेनेंस के काम होते हैं। सपोज ओवर द टाइम कुछ बग क्रिएट हो जाता है बिकॉज ऑफ चेंज इन डेटा, इनपुट डेटा, देन कोड को चेंज करना अकॉर्डिंग टू द न्यूली चेंज ऑफ डेटा, दिस इज कॉल्ड एज मेंटेनेंस। तो ये सारी स्टेप्स आती है प्रोग्रामिंग में। देखिए हर एक प्रोग्रामिंग के अपने रूल्स होते हैं, अपना सिंटैक्स होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज लो लेवल लैंग्वेजेस, सेकेंड वन इज हाई लेवल लैंग्वेजेस। फर्स्ट बात करते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस के बारे में। लो लेवल लैंग्वेजेस आर क्लोजर टू द मशीन्स हार्डवेयर एंड प्रोवाइड मोर डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द कंप्यूटर रिसोर्सेज। कंप्यूटर्स रिसोर्सेज यानी कंप्यूटर की रैम हो गई, मेमोरी हो गई, इस केस में डायरेक्ट कंट्रोल होता है मेमोरी के ऊपर, डायरेक्टली इंटरेक्शन किया जाता है कंप्यूटर हार्डवेयर्स के साथ। एग्जाम्पल असेंबली लैंग्वेज, एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज द सिंपल एग्जाम्पल ऑफ असेंबली प्रोग्राम। ये प्रोग्राम 10 एंड 20 का एडिशन करता है। सो यू कैन सी हियर सेक्शन डेटा, जिसमें डेटा को डिफाइन किया जाता है। देयर आर टू वैल्यूज 10 एंड 20 जिनका एडिशन करना है। 10 को असाइन किया गया टू द नंबर 1 वेरिएबल एंड 20 को असाइन किया गया टू द नंबर 2 वेरिएबल। सो 10 एंड 20 के लिए मेमोरी अलोकेट हुई। सो दिस इज द वैल्यू 10 एंड दिस इज द वैल्यू 20। एंड देन इनको असाइन किया गया टू द वेरिएबल्स नंबर 1, आई विल से n1 फॉर द नंबर 1 एंड n2 फॉर द नंबर 2। n1 एंड n2 आर नथिंग बट पॉइंटर्स जिनमें 10 एंड 20 का एड्रेस स्टोर्ड है। सो n1 के पास 10 इस वैल्यू का मेमोरी एड्रेस है, n2 के पास 20 इस वैल्यू का मेमोरी एड्रेस है। देन इन वैल्यूज को हमें लोड करना है इनटू रजिस्टर्स। देयर आर मल्टीपल रजिस्टर्स। सो EAX, EBX ये रजिस्टर्स हैं। हमें इन वैल्यूज को लोड करना है इनटू दिस रजिस्टर्स। रजिस्टर्स रैम का ही पार्ट होते हैं, रिमेंबर दिस थिंग। सो नंबर 1 इस मेमोरी एड्रेस पे जो भी वैल्यू प्रेजेंट है विच इज 10, इस वैल्यू को लोड किया जाएगा EAX रजिस्टर में। मूव इज द इंस्ट्रक्शन, मीन्स इस वैल्यू को मूव किया जाएगा टू द EAX रजिस्टर। देन वॉट एवर वैल्यू प्रेजेंट इन नंबर 2 मेमोरी एड्रेस विच इज 20, इस वैल्यू को मूव करो टू द EBX रजिस्टर। एंड देन वॉट एवर वैल्यू प्रेजेंट इन EAX एंड EBX रजिस्टर। अब देखिए कंसिडर ये रजिस्टर्स है, ये रजिस्टर्स है, इसका नाम है EAX, इसका नाम है EAX एंड इसका नाम है EBX। आई राइट हियर BX एंड हियर AX। सो 10 वैल्यू गई, वॉट एवर वैल्यू प्रेजेंट एट दिस मेमोरी एड्रेस, इस वैल्यू को मूव किया गया इनटू दिस रजिस्टर 10 एंड देन इस वैल्यू को मूव किया गया यहाँ पे 20 एंड देन ऐड, इस इंस्ट्रक्शन का यूज करके इन वैल्यूज का एडिशन हुआ। देन 30 आ गया। देन एग्जिट द प्रोग्राम विथ EBX एज द एग्जिट स्टेटस। देन सिस्टम स्टेटस रिटर्न किया जाता है 1 फॉर द सक्सेसफुल प्रोग्राम, सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन। एंड ये सिस्टम स्टेटस EAX रजिस्टर में मूव होता है एंड देन रिटर्न होता है। तो ये एडिशन करने का प्रोग्राम है। दिस इज असेंबली प्रोग्राम जस्ट फॉर डूइंग एडिशन। इतना कुछ लिखना पड़ रहा है। असेंबली प्रोग्राम आर कॉम्प्लिकेटेड देन दैट ऑफ हाई लेवल प्रोग्राम्स। अब बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में। हाई लेवल लैंग्वेज में डायरेक्टली कंट्रोल नहीं होता है मेमोरी के ऊपर, मेमोरी को इंटरनली मैनेज किया जाता है। एंड इन प्रोग्राम्स को लिखना आसान काम होता है क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस है वो इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। मैं आपको सेम प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में करके दिखाता हूँ। द एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इज C++, जावा, पाइथन। ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। इंस्ट्रक्शंस ईजी टू अंडरस्टैंड है। सो इस प्रोग्राम की जगह पर सेम आउटपुट अचीव करने के लिए मैं पाइथन प्रोग्राम लिखता हूँ। पाइथन 2 वेरिएबल्स में डिफाइन करूँगा n1 एंड n2 एंड वैल्यूज असाइन करता हूँ 10 एंड 20। देन वेरिएबल्स डिफाइन करने के बाद जस्ट मैं n1 को एंड n2 को ऐड कर दूंगा यूजिंग ऐड ऑपरेटर। जो भी रिजल्ट होगा मैं उस रिजल्ट को प्रिंट कर दूंगा। दैट्स इट। दिस इज द प्रोग्राम फॉर एडिंग 2 नंबर्स इन हाई लेवल लैंग्वेज कॉल्ड एज पाइथन।
यहाँ पे मुझे मेमोरी के ऊपर कंट्रोल नहीं है। रजिस्टर्स रैम का पार्ट होता है, यहाँ पे रजिस्टर का रेफरेंस भी नहीं है कहीं पे। सो हाई लेवल लैंग्वेजेस आर इजी टू राइट, अंडरस्टैंड एंड डेवलप। अब बात करते हैं कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर के बारे में। देखिए, कंप्यूटर और डिवाइस को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है, कॉल्ड एज मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, जिसमें सीक्वेंस होते हैं जीरोज एंड वंस के। अब हम इंस्ट्रक्शंस बाइनरी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, बिकॉज बाइनरी लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती है। इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, लाइक C++, जावा, पाइथन, जिसमें इंस्ट्रक्शंस क्लोजर टू इंग्लिश लैंग्वेज लिखे जाते हैं एंड जो अंडरस्टैंडेबल है हमें। सो दीज आर इंग्लिश लाइक इंस्ट्रक्शंस जो हमने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखे हैं, उनको दिया जाता है ट्रांसलेटर के पास। ये भी एक प्रोग्राम होता है डिज़ाइन बाय यूजिंग लो लेवल लैंग्वेजेस लाइक असेंबली लैंग्वेज। इनका काम होता है इन हाई लेवल प्रोग्राम्स को, हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करना into machine understandable code, that is binary code. So translators are nothing but intermediate between us and computer. There are multiple types of translators, compiler है, interpreter है, assembler है,